नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे मझगांव डक के बारे में। मझगांव डक की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आपने देखा होगा 25 तारीख की अगर मैं बात करूं, जिस दिन मार्केट ओपन था थर्सडे के दिन, उस दिन देखा है तो स्टॉक में एक 4 से 5% की तेज़ी देखने को मिली थी। उसके बाद उस स्टॉक में मतलब आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इसके पीछे का रीजन्स क्या है दोस्तों, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स क्या है कि दोस्तों मतलब कि कभी भी किसी भी कंपनी को अगर ऑर्डर्स मिलते हैं तो जाकर के ब्लाइंडली उस स्टॉक को बाइंग कर लेते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे में बताना चाहिए दोस्तों कि इस कंपनी को अगर कोई भी ऑर्डर मिल रहा है तो आपको खुश नहीं होना है, ब्लाइंडली बाइंग नहीं करना है। हाँ, अगर आपका लॉन्ग टाइम होरिजन है तो आप जाकर के बिंदास मतलब बाइंग कर सकते हैं, अगर आप लॉन्ग टाइम के बारे में इस स्टॉक को सोच करके बाइंग कर रहे हैं तो। हालांकि दोस्तों, स्टॉक में गिरावट क्यों हुई है, अभी क्या इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हम आ गए मझगांव डक के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन 0.25% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। जैसा कि आप देखेंगे दोस्तों, तो प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी गैप अप ही ओपन होती है। लगभग 2360 रुपये 66 रुपये के आसपास ये कंपनी ओपन होती है। लेकिन हाँ, ऐसे में एक लोअर लेवल की बात करूँ तो 2300 के लेवल को कंपनी ने अभी तक तोड़ा नहीं, जो कि इसको आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप कंपनी के एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो 1.5% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। वही 2200 और 2300 के बीच में कंपनी चल रही है। अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो 22% का रिटर्न है, 23% का रिटर्न है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि इस कंपनी से रिलेटेड भी आपको आए दिन कुछ न कुछ न्यूज़ देखने को मिलते ही रहते हैं। अगर मैं कंपनी की बात करूँ, जिस हिसाब से देखा है तो स्टॉक एक फ्लैट कारोबार कर रहा है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि अभी तक देखा है तो 5.5 मतलब बैलून जिस हिसाब से बना है दोस्तों, मेरे पॉइंट से देखा है तो 50% माल डिलीवरी में उठाया गया, तो एक इसको भी आप थोड़ा पॉजिटिव ले सकते हैं। हाँ, कंपनी की बात करें तो इसका जो हाई है 24 जनवरी को ही देखने को मिलता है। मतलब पहले 80-85 के आसपास था, तो उसके बाद 92 का कंपनी ने हाई लगाया है। कंपनी की अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो कंपनी का रिजल्ट एक सेकेंड में यहाँ पे अगर आप बोर्ड मीटिंग देखेंगे तो 12 फरवरी को इस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं दोस्तों। रिजल्ट की भी अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनेंशियल रिजल्ट कंपनी के आएंगे। तो पीएसयू सेक्टर है दोस्तों, तो इसमें हो सकता है कि 5-6 रुपये का आपको डिविडेंड भी मिलते हुए दिख सकता है। हालांकि दोस्तों, बाई बैक, बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड कुछ भी अपना फोकस नहीं होना चाहिए। स्टॉक में गिरावट क्यों हुई दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी यहाँ पे चल रही थी। स्टॉक में न्यूज़ क्या आता है दोस्तों, 1070 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला। ऑर्डर क्या था दोस्तों, 14 पेट्रोल फास्ट मतलब पेट्रोल जहाज बनाने की, इनकी विसल जहाज बनाने की, जो कि डिफेंस के लिए जहाज बनाने की बात हुई। 1070 करोड़ का जो कि ऑर्डर मिला। वैसे जैसे ही ऑर्डर मिला दोस्तों, स्टॉक में एक तेजी देखने को मिली। आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 5 से 6% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। कब की न्यूज़ है दोस्तों, तो आपसे बता सिर्फ 5 दिनों का ही चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी बीच में आपको इस स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। उसके बाद आप कह सकते हैं कि उसी दिन ये स्टॉक 5-6% की तेजी दिखा करके फिर 1% पे आ गया। कहने का दोस्तों कि इस स्टॉक में इतनी तेजी आने के बाद फिर गिरावट हुई क्यों, तो उसके पीछे का हम रीजन जानने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ को देख लेते हैं दोस्तों, जिसके कारण स्टॉक में अपने को 5% की तेजी देखने को मिली। उसके बाद गिरावट भी देखने को मिली। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कंपनी को कितने का ऑर्डर मिला, 1070 करोड़ का जो कि कंपनी को ऑर्डर मिला। किसके लिए दोस्तों, यहाँ पे 14 एडवांस फास्ट पेट्रोल विसल, जो कि 14 फास्ट पेट्रोल जहाज बनाने की बात हुई दोस्तों। यहाँ पे देखा जाए तो उस दिन कंपनी में लगभग 1.5% के आसपास तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों, ये स्टॉक मतलब आप कह सकते हैं कि 2400 के ऊपर भी ट्रेड किया था। यहाँ पे अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 14 तारीख को स्टॉक में मतलब माफ़ करना 24 तारीख को अपने पास ये न्यूज़ आता है डिफेंस की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, और 25 तारीख को रिएक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप चार्ट भी देखेंगे ना, तो मतलब जो कंपनी में अपने को तेज़ी देखने को मिली थी, तो ये चार्ट भी देखा है तो एक अच्छा खासा मतलब, हालांकि ये तो कुछ महीनों का चार्ट है। यहाँ पे देखा है तो 14 फास्ट पेट्रोल विसल से रिलेटेड जो कि न्यूज़ देखने को मिला था अंडर द एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूँ तो मल्टीपल रोल जो फास्ट पेट्रोल विसल है दोस्तों, उसके अंतर्गत बताया जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि स्टॉक में गिरावट क्यों हुई, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, किस कंपनी को कोई भी ऑर्डर मिलता है तो आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों आपसे बता, जो कंपनी का है द विसल आर सेटल मतलब जो कि स्लेटेड टू डिलीवर विद इन टाइम लाइन लगभग 63 महीने का है दोस्तों। मतलब 63 महीने आप समझ सकते हो कि 12 पंजे 60, कम से कम इसके जितने भी प्रोडक्ट रहेंगे दोस्तों 3 से 5 सालों का टाइम लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मान सकते हैं। हालांकि एक ये ऑर्डर मिल गया है तो इसका पार्ट पेमेंट आता रहेगा, तो कंपनी के रेवेन्यू की बात करो तो उसमें अच्छा खासा मतलब ग्रोथ होता रहेगा। तो उसको मार्केट देख करके मतलब स्टॉक ऊपर जाता रहेगा। तो ये पॉइंट से मतलब क्या है कि जो भी लॉन्ग टाइम के लिए हमने क्या बताया कि लॉन्ग टाइम पर्पज से अगर आप जा रहे हैं तो जा सकते हैं बिंदास। लेकिन हाँ, अगर शॉर्ट टाइम के लिए जा रहे हैं तो आप फंस भी सकते हैं। देखिए दोस्तों, फंसना न फंसना है तो मार्केट है दोस्तों। यहाँ बहुत सारे स्टॉक ऐसे भी हैं जो कि पहले चल चुके हैं तो अभी नहीं चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो पहले नहीं चल रहे थे और अभी चलना स्टार्ट किए हैं। तो मार्केट है दोस्तों। और डक की बात करें तो उनकी तरफ से बोला गया दोस्तों कि मतलब समुद्री जहाज़ों को और भी मतलब एक्टिव किया जाएगा, जो कि मतलब
डकैती की बात करें तो उसमें कुछ मतलब कि कंट्रोल पाया जाएगा, ऐसा इनका मानना है। हालांकि द एक्विजिशन अलायंस विद द गवर्नमेंट एम्फेसिस, जो कि आत्मनिर्भर भारत दोस्तों सबसे ज़्यादा मतलब देखिए, कोई भी कंपनी हो, कोई भी प्रोडक्ट बनाए, सरकार ऐसा नहीं किसी एक सेक्टर को ही प्रमोट कर रही है, सभी सेक्टर को प्रमोट कर रही है। तो ये भी कंपनी आप मान सकते हैं, डिफेंस सेक्टर भी आप मान सकते हैं। तो हालांकि दोस्तों जिनके पास भी है, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं दिसंबर महीने की बात करूँ तो 1600 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला था, और अभी सिक्स नेक्स्ट जनरेशन की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 41 महीने का, ये मतलब जो आपसे हमने क्या बताया कि यहाँ पे लगभग आप कह सकते हैं कि जो पेट्रोल विसल है दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो उन्होंने मतलब कि सपोर्ट किया है, देखा जाए तो आप कह सकते हैं 41 महीने में, जो कि इनको मतलब कि आप कह सकते हैं कि लास्ट और 5 महीने दिए जाएंगे। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि बहुत ही लंबा समय, सबसे कम आप कह सकते हैं कि 36 महीना, 40 महीना, 3 साल से कम कुछ भी नहीं है। तो इन सभी पॉइंट को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। हम कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। हाँ, हमारी तरफ से जो भी था दोस्तों, मतलब क्यों गिरावट हुई, क्यों स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी, तो उससे रिलेटेड आप देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर मैं आज की बात करूं तो आज के दिन देखा है तो इतना कुछ खास नहीं, मतलब फिर भी देखा है तो गार्डन रिच में भी अपने को उसी टाइप की गिरावट देखने को मिली है। अगर मैं कोचिन शिपयार्ड की बात करूं तो इसमें भी अपने को गिरावट देखने को मिली है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि एक न्यूज़ इनके लिए काफ़ी है भागने के लिए। हालांकि कुछ दिनों तक हो सकता है कि ये गिरावट भी दर्ज करते रहें। वहीं पर अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो लगभग 200% का रिटर्न बना के दिया। मतलब जिस टाइप का कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दिया है, उस हिसाब से इस स्टॉक में अभी तक गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। हाँ दोस्तों, मेरे पॉइंट से भी अगर मतलब देखा है तो एक हैवी गिरावट हो जाए तो मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं भी एक छोटी मोटी क्वांटिटी इसमें जो है कि बाइंग कर लूँगा। मैं अपने पॉइंट से बता रहा हूँ, कोई भी जो कि मतलब रिकमेंडेशन नहीं है मेरे पॉइंट से, आपको अपना खुद का एनालाइज करना है। अभी तक अगर मैं कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो करंट ऑर्डर बुक देखने को मिला है 38,500 का, जो कि एक्सपेक्टेड है मतलब जो कि एग्जीक्यूटिव बाई अर्ली फाइनेंशियल 26 तक, या तो एक्सपेक्टिंग द अचीव, मतलब और भी ज़्यादा पिक पकड़ सकता है दोस्तों। रेवेन्यू 2025 है, मतलब जो होना क्या है दोस्तों कि 2024 में, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि 2024 में इलेक्शन है, 25 में इनके रेवेन्यू और भी पिक पकड़ सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। और भी मतलब देखा है तो स्टॉक में मतलब जैसे जैसे ऑर्डर आएंगे दोस्तों, तो स्टॉक की बात करें, कंपनी की बात करें, सब में अपने को तेज़ी देखने को मिलेंगी। अपकमिंग इवेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ आरपीएफ मतलब आरएफपी से रिलेटेड, नेक्स्ट जनरेशन से रिलेटेड तमाम, मतलब आप कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली लगभग 3000 करोड़ का जो कि मतलब इनको ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे, सबमिटेड बिड बाई मतलब कॉस्ट गार्ड के लिए। हालांकि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए ये बिजनेस है, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी रहते हैं जो कि लॉस में रहते हैं, कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट रहते हैं जो कि हाई प्रॉफिट देख के जाते हैं। सबको मिला करके आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट से लगभग 1000 करोड़ के आसपास कंपनी को ऑर्डर आते हुए दिख रहा है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि मतलब लो बिड पे दोस्तों आपको मतलब कोई भी बिडिंग करना रहेगा, लो बिड पे ही करना रहेगा, क्योंकि मतलब है तो पीएसयू सेक्टर, गवर्नमेंट ने दिया है, सबको अपना एक डिवाइड करके दिया। तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि मझगांव डक को ही सारा ऑर्डर्स आया रहेगा, सब कंपनियों को आता रहेगा। गार्डन रिच भी अपने लिए लड़ेगा दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड भी लड़ेगा, बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है तो वो भी अपने लिए लड़ेगी। ऐसा नहीं, सब पूरा एक मार्केट है दोस्तों, सबके लिए वही है। रिस्की पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि ये मतलब जो भी मार्च तक, या तो आप कह सकते हैं कि एफएस आता हुआ दिखे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है पीएसयू सेक्टर जो कि एफएस के थ्रू ही माल सेल करते हैं, ओपन मार्केट में ही बेचते हैं, तो हो सकता है कि मार्च तक ही आ जाए, नहीं तो हो सकता है कि अगस्त तक आ जाए, ये क्वार्टर के बाद। लेकिन हाँ, ये 2 क्वार्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। एफआईज की बात करते हैं, एफआईज ने जो है कि मतलब आप कह सकते हैं सेलिंग किया है। डीआईज की बात करें, डीआईज ने हल्का सा स्टेक को जो कि बाइंग किया, इसके पहले उन्होंने सेलिंग किया था। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी बाइंग किया है। अभी अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बता दें, देखिए जो भी टेस्टर इस कंपनी को बाइंग कर रहा है, बहुत ही लॉन्ग टाइम के बारे में आपको सोचना है, न कि शॉर्ट टाइम के बारे में। जो कि हमने बताया आपसे कि जो भी इनका प्रोडक्ट रहेगा दोस्तों, लॉन्ग टाइम के पर्पज़ से देखा जाता है, 5 साल 3 साल आप कह सकते हैं। उसी हिसाब से कंपनी के रेवेन्यू भी है, देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल नहीं रही है, सिंगल डिजिट में। हालांकि अभी ये रिजल्ट आने वाला है 12 तारीख को, कैसा रहेगा उसके ऊपर भी अपना फोकस होना चाहिए। प्रॉफिट की बात करें, हाई प्रॉफिट आप मान सकते हैं। ईपीएस भी देखा जाए तो मतलब आप अच्छा ही मान सकते हैं। हालांकि मार्जिन्स की बात करें तो एक अच्छा खासा मार्जिन्स भी होते हुए दिख रहा है। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों अगर इस स्टॉक में गिरावट होती है तो बहुत ही गिरने के कम चांस है, फिर भी हो सकता है कि कंपनी 2200 रुपये तक आ सकती है। वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी के रिजल्ट, अगर Q3 के रिजल्ट अच्छे आ गए तो ये स्टॉक एक रॉकेट भी बन सकता है, एक अच्छा खासा तेज़ी भी दिखा सकता है। मतलब 2500 के लेवल को अगर ये कंपनी तोड़ती है तो आने वाले समय ये कंपनी 3000 भी जाता हुआ दिख सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।